और इसके बाद हम आपको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आज के तारीख में जैसे सरकार खासकर उन एसटी कम्युनिटी को यानी कि आदिवासियों को अनदेखा करती है, उनके बारे में कुछ नहीं पूछती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन आज एक कालीपुर का तरुण संघ उन आदिवासियों के जीविका को बरकरार रखते हुए, उनके कल्चर को बरकरार रखते हुए, उनके पूरे जीवन पर आधारित जो पूरा घटनाक्रम है उसको इस थीम के अंदर में दिखाया गया है, जो कि हालांकि ये समाज के लिए बहुत बड़ी मैसेज है। इतना बड़ा मैसेज है कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए आज वो सोशल एक एनजीओ के माध्यम से, जिसका नाम तरुण संघ है, वो कर रहा है। ये सरकार के लिए और यहाँ कर खासकर यहाँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खैर और मेंबर से बात करते हैं और देखते हैं इस पूजा का कितना साल हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछे इंडिया नेटवर्क यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ डॉन न्यूज हिंदी। अभी हम पहुंचे हुए हैं ठीक हुगली जिला के कालीपुर के पास, जहाँ का चंडी तला का स्थान, यहाँ पर चंडी तला सेकंड 2 में पड़ता है। और यहाँ पर तरुण संघ के पास जो तरुण संघ जो अभी दुर्गा पूजा आप हमारे सामने फुटेज में देख पा रहे हैं, मैं उसी कंपाउंड के सामने खड़ा हूँ। और ये जो मंदिर जो बनाया गया, जिस हिसाब से पूजा पंडाल का शोभा रचना की गई है, वो वाकई में देखने में बहुत अद्भुत है। यहाँ पर तरुण संघ के और भी बहुत सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट सभी मौजूद है। इस थीम के बनाने के बाद उनका क्या उद्देश्य है, उनको कहाँ से इसका प्रेरणा मिली, क्या लगभग खर्चा आया और इस पूजा को अभी तक कितने साल हो गया, इन सब बातों को जानकारी लेंगे उनके सेक्रेटरी से। तो वीडियो तक बने रहिए और चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। गोसाल बाबू, ये जो थीम आप बनाए हुए हैं, ये मैंने क्या देख के बनाए थे? इस थीम को बनाने का क्या कारण था? देखिए, बात ये है कि ये हम लोग का समझ में आया कि हम लोग इस बार 25 साल मना रहा है दुर्गोत्सव का। तो हम लोग सोचा कि एक ये जो सौरो समाज है, जो आदिवासी हमारा देश में जो फैले हुआ है, वो जो सौरो समाज है, उनका जो संस्कृति कल्चर, वो इधर दिखाने के लिए हम लोगों को भावना में आया। और इसी का माफिक हम लोग वो जो आर्टिस्ट बनाया है उसी का साथ बातचीत किया। गोसाल भाई, ये पूजा कितना साल से मनाया जा रहा है तरुण संघ का? इस साल 25 साल मना रहा है, 25 साल हो रहा है इस बार। तो अभी ये जो थीम बनाए हैं आप लोग इस साल, जैसे कि आपने बताया कि आदिवासियों के जिस हिसाब से देखा जा रहा है, तो उन लोगों को देख के आप लोगों के मन में ऐसा आया कि मैं उन लोगों को भी ये सब चीज सामने रखना चाहिए कि देखो आज भी आप लोगों को कल्चर को हम लोग अपने मन में दबा के रखा हुआ और इस चीज को हम लोग आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसको बनाने में तो बहुत खर्चा लगा होगा आप लोगों को। देखिए, बात यह है कि ये गाँव है, शहर से बहुत दूर ये गाँव है। इधर का जो फाइनेंशियल बेस है, जो लोग हैं, हम लोग इधर गांव में फैला हुआ है, इधर का फाइनेंशियल बेस कुछ खास नहीं है। तो हम लोग सोचा कि कम खर्चा में ज्यादा कुछ करके दिखाए, भावनाओं पर, सोच पर। तो उसी का ही कोशिश किया है हम लोग। बड़ा बजट नहीं है, लेकिन छोटा मोटा करके ये आपको कैसा लगा हमको पता नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके इतना अच्छा एक माँ दुर्गा के लिए, माँ उमा के लिए एक उपासनालय, जो आदिवासी लोगों का उपासनालय, जिधर देवताओं को पूजा होता है, अर्चना होता है, उसी का इधर हम लोग दिखाने के लिए कोशिश किया है। अभी गौशाला देखिए, जैसे माँ दुर्गा के रूप में मैंने आदिवासियों का जो कल्चर होता है, पहनावा होता है, उनका पहनावा से लेके रूप रंग से लेके एक तरफ से उन लोगों का छवि जो है पूरा एकदम माँ दुर्गा के फोटो में उन लोगों को सम्मिलित कर दिया, पूरा इन्वॉल्व कर दिया गया। जैसे लग रहा है कि साक्षात तौर पर ये आज कालीपुर में नहीं, तरुण संघ कालीपुर में नहीं बल्कि जंगल महल में आदिवासियों के घर के बीच में इस पूजा को मना रहा है। तो ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि आपने उसके कल्चर को अभी भी बरकरार रखे बना। मैं फिर से आपसे एक सवाल वही दोहराना चाहता हूं कि किसी ने आपको बताया था कि इस साल का जो थीम होगा ये आदिवासियों के जीवन के ऊपर आधारित होगा, इससे बनाना चाहिए ताकि लोगों में, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए? देखिए, ये जो बोरियाटी तरुण संघ क्लब है, ये बहुत दिन का ऑर्गेनाइजेशन है। उधर लिखा है क्लब का ऊपर सीरियल नंबर और कितना साल ये स्थापित हुआ है। और इधर हम लोग जो क्लब ऑर्गेनाइजेशन में है, बहुत सारा हम लोगों का स्टाफ है, बहुत सारा सदस्य है। और हम लोग जब कुछ करता है, सभी का साथ
बातचीत करता है। तो इधर हम लोग दुर्गा पूजा के लिए एक मीटिंग बुलवाता है हर साल, इस बार भी बुलवाया है। उधर ही सब लोगों का मौत लेके इसको माने मौत खड़ा हुआ कि हम लोग ये करेगा। ये एक्चुअली किसी का इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ये पूरा बोडियाटी तरुण संघ का सब सदस्यों का वो जो ओपिनियन है उसका ऊपर भर करके ये सोच हम लोगों का ख्याल में आया। इसके साथ और भी कुछ मेंबर से हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उन लोगों का यहाँ से क्या मैसेज आया हुआ है और उन लोगों को कैसे मिला। अच्छा दादा, आपका नाम क्या है? सत्तोकी भट्टाचार्य, मैं बड़ियाटी तरुण संघों का संपादक हूँ। अच्छा। इस पूजा का नहीं, क्लब का संपादक हूँ। तो दादा, ये जो है आप लोगों का मीटिंग हुआ, मीटिंग में सबके मन में एक ही चीज आया कि इस बार आदिवासियों के ऊपर जो चीज गुजरता है, उन लोगों का जो जीवन शैली है, उसी के ऊपर हम लोग का थीम है और माँ दुर्गा को ऐसा बनाना चाहिए। देखिए, हमका जो पश्चिम बंगाल का जो झारखंड के जो सीमांत में है उधर आदिवासियों लोग रहती है। हमारा जो बीरभूम में उधर भी आदिवासियों का घर है। हम लोग शांति निकेतन इधर जो जाते हैं, हम लोग उधर पर आदिवासियों को देखते हैं। तो इस बार बहुत सारे घटना कम हुआ। हमने जानते हैं जो सारा भारतवर्ष में मणिपुर को लेकर क्या हुआ, उधर जो आदिवासियों के दंड हुआ, ये सब कुछ इस पूजा के इफेक्ट में आ रहा है, क्योंकि अब आदिवासियों को दबाया जा रहा है। सब जगह से आदिवासियों को बोलना पड़ता है जे जंगल मेरा अधिकार है, जंगल मेरा घर है। तो जंगल तो उसका घर था, और जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ में भाग कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। क्या बंटवारा कर रहा है? हम लोग बोल रहे हैं जे उसको थाकना चाहिए, उसको रहना चाहिए, उसको रहना नहीं चाहिए। ये लोग हम क्या है डिसाइड करने के लिए? तो जब हमने देखा है कि हमारा जो समाज में जब यही लग आते हैं महिषासुर के तरह, तभी समाज व्यवस्था में दुर्गा का रूप जन्म लेता है। तो दुर्गा कौन था? दुर्गा देवी उमा से सृष्टि हुआ है, तो देवी उमा कौन था? तो इसको सब हम देखते हैं। तो माँ काली में भी तो आदिवासियों का देवता ही छुपा हुआ है, तब माँ आदिवासी और दुर्गा का एक रूप है। तो हम लोग ने देखा कि ये जो सौर समाज आदिवासियों का एक समाज व्यवस्था है। उस व्यवस्था में उसी समय जो प्राचीन काल में ही उसमें नारी और पुरुष दोनों को समानता दिया गया है। आप लोग जो शिल्पकर्म देख रहे हैं, इसमें देखिए एक साथ नारी है तो एक साथ पुरुष है। और हमारा जो वेदांत व वेद है उसमें भी लिखा गया है अधिकतर करियाचे नार और अधिकतर नारी। ठीक है, इसीलिए हम लोग वो जो समाज व्यवस्था थे जो आज भी डिसाइड कर रहा है जो महिलाओं को पिछड़ दे रहा है, उसको विरोधिता करता है। क्योंकि हम लोग मातृशक्ति से ही आए हैं, हमका सबका जन्म माँ की गर्भ से ही होती है। और ये जो माँ है, दुर्गा है, तो सबकी माँ है। वो आदिवासियों का भी माँ है, हमारा भी माँ है, सभी समाज का माँ है। ठीक है, इसीलिए हमने ये जो बनावट की है वो भी हम लोग सबने सोच समझ कर ही किया है। जे इसमें हमने उस माँ की झलक ले आएंगे जो आदिवासियों के घर में भी दुर्गा माँ रहती है। अच्छा, इसको बनाने में लगभग कितना दिन से आप लोग इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये हमारा प्राय 5-6 मास का प्रोचेस्टा था। ठीक है, यानी कि 6 महीना 6 महीना पहले से काम चालू नहीं हुआ था। 6 महीने पहले से जो था हमारा जो प्लानिंग था वो कर रहे थे हम लोग। जो क्लब के अंदर से और क्लब के बाहर से भी जो मेंबर हमको सपोर्ट देती है, तो क्लब का मेंबर हो या गांव की साधारण लोग हो, सिर्फ ये तो सिर्फ एक क्लब का पूजा नहीं है, एक गांव का भी पूजा है। तो गांव का जो साधारण मानुस है उसके साथ बात किया, जैसे हमारा भावना चिंता है, इसको लेकर हमने जो है जा रहे हैं, तो आप लोग क्या हमको सपोर्ट करेंगे? वो लोग बोला है जैसे इसको फुल सपोर्ट है, आपका जो चिंता भावना है। तो बिंदु बिंदु से कतरा करके सिंधु बनती है। हमारा जो इस पूजा में शिल्पी का जो योगदान है, उससे हमारा सदस्यों का भी योगदान बढ़ा है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारे सदस्यों शोभन माजी से शुरू करके अभी जो सदस्य है सभी ने कुछ काम खुद निजे हाथ में किया है। एक बड़ा उपलब्धि है। ये जो बोल रहा था ना गोपाल घोषाल, जो अरिंदम घोषाल ने जो बोला जे हमारा सब कुछ अर्थ नहीं हुआ थे, क्योंकि हमारे पास अर्थ नहीं है, तो हमने क्या करेंगे? हम लोग सोम दिया है, उस सोम को देकर हम लोग इसको खड़ा किया है। बजट कम था लेकिन सोच बड़ा था, इसीलिए हमने इस मुकाम पर आ पाया है।
तरुण संघ जो क्लब के तरफ से आज ये जो समाज के प्रति यानी कि आदिवासी समाज के प्रति जो आप लोगों को फोटो दिखाया गया है और खासकर इस फोटो के माध्यम से आदिवासी समाज के ऊपर क्या क्या बीतती है, सरकार किस नज़र से उनको देखती है, इनके नज़र में सरकार का कार्यक्रम क्या होता है, इन आदिवासी समाज को कुछ नहीं पता होता। आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं कि कैसे एक तरफ नर और एक तरफ नारी, आदिवासियों का जो अस्त्र और शस्त्र, कैसे उनकी वेशभूषा होती है, कैसे उनकी चाल चलन होती है, कैसे उनका पूरा दिन गुजरता है, इन फोटो के माध्यम से, इस थीम के माध्यम से, यहाँ तक कि इस पूरे कलाकृति के माध्यम से उनके जीवन का वर्णन किया गया। आप देख सकते हैं इस फुटेज में चारों तरफ से ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं ताकि जब भी आप इस पंडाल में आए, इस भव्य माँ दुर्गा का दर्शन करें तो कुछ देर के लिए आप सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में हम यहाँ पर माँ दुर्गा के पास खड़े हैं या तरुण संघ यानी कि कालीपुर के पास जो मंडप है वहाँ पर खड़े हैं या किसी आदिवासी समाज को बीचों बीच खड़े हैं जो कि इतने अस्त्र शस्त्रों के बीच जो माँ दुर्गा का परिचालन किया गया है, वाकई में देखने में कैसा लगता है। कुछ और मेंबर से बात करते हैं तरुण संघ के और देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या राय रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार दादा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विश्वनाथ हलदार, जो पूजा कमेटी को सभापति है। और ये थीम हुआ जो आदिवासी लोग बहुत माने हेली तो होता है ना, जो उसको मान्यता देने के लिए हमारा तरुण संघ क्लब में जो सदस्य है वो सब बोला है जे 25 बছর 1999 साले हमारे प्रथम शुरू है। तो उसको उनको बाद हमारा एक थीम आने है मन में आया है जे ये थीम ऐसा करेगा जो आदिवासी को लिए जो उसको जो कैसे उस करता है, पूजा करता है कैसे, तो वो तरफ से जो हमारा यही थीम आया है जो हमारा यही समय में जो होता है जो सब लोग को सोचेगा जो वो टाइम में कैसा है और ये टाइम में कैसा है। तो देखो ये हमारा मातृ पूजा जो होता है उनको बाद उनको पास होता है, आदिवासी को पास हमारा माँ तो सर्वत्र समान होता है ना, इसीलिए हमारा ये चिंता भावना है। आज 25 साल हुआ, हमारा बहुत खुश है, हमारा मेंबर भी सब एक साथ में एक साथ में ये सब थीम किया माने। लेकिन जो खर्चा पर्चा जो हुआ वो सब हमारा जो सदस्य है, हमारा जो ग्रामवासी है वो सब मिलजुल करके ऐसे हमारा हुआ है। एक चीज मैं अपने दर्शकों को एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, हुगली जिला का चंडीताला 2 के अंडर में आने वाला कालीपुरा का ये तरुण संघ, ये पूरा दुनिया में आने वाले समय में ये थीम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता है कि आदिवासी जो है वो अपना ही है, आप उसको पराया ना समझे। बात चाहे सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, तरुण संघ के तरफ से, कि आप लोग अपने हैं और हम आप लोगों को पहले